आज वीडियो क्रमांक 9, वीडियो नंबर 9 जारी होने जा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, इसके पीछे की वीडियो में अपने देश की अवस्था, हालात से संबंधित 2 मुद्दे जिस पे हमारा जीवन मुख्यतः आधारित है, हवा और पानी पर चर्चा हुई। और आज अभी जो है अब अन्न, भोजन, फल इत्यादि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं और जो है उसमें मे बी की कुछ जो है वो नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हुए भी हमारे जीवन में भोजन के रूप में प्रयोग होते हैं और जो है बाकी जीव जंतुओं के भी काम आते हैं। तो जो है मुख्य रूप से जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और जो है हमारा जो है पीडीएस सिस्टम जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उस पे चर्चा होगी। तो बहुत दिनों से हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है और अभी भी है। थोड़ा पीछे के वर्षों में जाके उसकी चर्चा मैं करना चाहूँगा। जो है मेरे को जो है वो 65 से भी कुछ पहले का याद है, बट 1966 जनवरी फरवरी में मेरा बोर्ड का रिजल्ट आया था, 7th बोर्ड का। और उस समय मैं बंगाल में था। तो जो है अपने ब्रदर के पास गया हुआ था, मेरे पिताजी भी थे। तो जो है मेरे सबसे बड़े भाई जो है वो मेरे को लेके कलकत्ता घुमाने गए। तो वहाँ जो है एक मेरे गांव का फैमिली जो है वहाँ वो रेलवे कॉलोनी में वो लोग रहते थे, वहीं रेल में जॉब था। तो हम लोग वहीं रुके हुए थे। तो इतना स्टार्विंग कंडीशन था फूड ग्रेन का, जो है इतने हालात ख़राब थे कलकत्ता में। हम लोग जहाँ से गए थे वहाँ तो ऐसी कुछ बात नहीं लगती थी, लेकिन कलकत्ता में जो है चोरी चोरी जो है 5 किलो 10 किलो चावल का पैकेट लोग चोरी से छुप के, पता नहीं कौन से कानून उस समय लगे थे, मैं तो छोटा था, मेरे को मालूम नहीं। तो जहाँ हम लोग रुके थे जिस घर में, वहाँ जो है वो मकई का भात, वो मकई की पतली दरिया पका के हंडिया में जैसे चावल पकता है वैसे जो है गीला भात जो है उसका गीला ही भात होता है। तो जो है वह बना हुआ था। और ऐसा नहीं है कि मैं कभी मकई के भात टेस्ट नहीं किया था। हम लोग के भी घर पे जो है
वो कभी कभी बनता था, बट वो कभी मेरे को पसंद नहीं था और डाइजेस्ट नहीं होता। तो जो है वहाँ जो है मैं उंगली से एक एक दो दो उंगली पे थोड़ा थोड़ा उठा के मुश्किल से 5-7 चम्मच खाया होऊंगा, मेरे से खाया नहीं गया। और मैं वैसे ही छोड़ दिया। और जो है ये याद नहीं कि मेरे भाई ने खाया कि नहीं खाया। तो जो है हम लोग सवेरे निकले और जो है पूरा जो है कलकत्ता जो है घूम लिए, टैक्सी से, ट्राम से। और वो हैंड रिक्शा था, उस समय बड़े बड़े चक्का होते थे, आदमी खींचता था उससे। तो जो है वो मेरे को याद है, वो कंडीशन फूड के बारे में। तो हम लोग दिन भर घूमे, कुछ फल फूल मिठाई वगैरह खा के काम चल गए। तो ये तो मेरा या मेरे भाई का काम चल गया। जो है वो बात पूरे देश की है। तो उस समय तो जनसंख्या भी कम थी। आज़ादी के समय में अंदाजन जो है 33 करोड़ जो है, ऐसा सुनते हैं 33 करोड़ के आसपास जो है आज़ादी थी 47 में। और मैं 65 की बात कर रहा हूँ। तो जो है ये उसके 18 साल बाद की बात है। तो पॉपुलेशन जो है उस समय मे बी कि 45 करोड़ हो, मे बी। तो जो है और आज के डेट में जो है अलग अलग जो कि जिम्मेवार पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो जनसंख्या पीछे मैं चर्चा किया हूँ। और इंटरनेशनल फोरम पर जो है इसका जो है वो आकलन जो है वो 138 करोड़ प्लस ऊपर की जा रही। तो जो है मैं जल्दी से जो है आ रहा हूँ फूड ग्रेन पे। तो जो है इसके लिए जो है बाद में, उसी के बाद में जो है शास्त्री जी बने प्राइम मिनिस्टर। तो जो है उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो नारा देने से तो कुछ होता नहीं है, लेकिन उन्होंने उसमें फैक्चुअल काम किया। और जो है कृषि उत्पादन में जो है बहुत खासी वृद्धि हुई। और इसके बाद से जो है तब से लेके जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन और सब क्या क्या सुनते हैं। और सिंचाई के साधनों पर जो है ज़्यादा जोर दिया गया। बड़े बड़े डैम बनाए गए, भाखड़ा नंगल योजना, क्या क्या जो है बहुत सारे बनाए गए। और उस समय नेहरू जी के टाइम में जो योजनाएं बनी इरिगेशन से संबंधित या कुछ और जो है, तो अभी मुश्किल से मेरे को लगता है कि 15 to 20 ईयर्स बैक की बात है। एक पत्रिका ने रिपोर्ट किया था कि नेहरू जी की योजनाओं पे जो बैलेंस बचा हुआ है और उसका जो हम लोग जो है 35,000 करोड़ जो है वो उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और वो योजनाएं कंप्लीट नहीं हुई। तो जो है और उस पर आज से 20 साल पहले जो है, तो उस समय देश के लिए 35,000 करोड़ ही एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। जब 3.5 लाख करोड़ का बजट हुआ करता था, तो जो है 20 साल पहले जो है वो अंदाजन जो मेरे को याद है थोड़ा मोड़ा, तो जो है। और ये अभी का बजट जो है, अभी पिछला दिन कल ही जो है 1 फरवरी को बजट पेश हुआ, तो वो 39.5 समथिंग जो है वो जो है करोड़ लाख करोड़ का बजट था। तो 3.5 लाख करोड़ से 39.5 लाख करोड़ का बजट जो है, तो ये तो 10 गुना से भी ज़्यादा अमाउंट हुआ। तो उस समय जो है वो नेहरू जी की योजनाओं पे किसी मैगजीन ने रिपोर्ट करता है, दैट आई रिमेंबर। तो जो है वो 35,000 करोड़ का इंटरेस्ट देते थे। हमारा देश जो है उस पर इंटरेस्ट देता था। तो बहुत सारी योजनाएं जो है वो लोन से चलती थी उस समय भी, आज भी चल रही हैं। अब जो है पूरा पूरा आम जन को तो पता नहीं चल पाता है।
मैं तो जो है बहुत लगा रहता हूँ कि जो है कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो मेरे को जो है अप टू डेट जानकारी हो। और 2005 में जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बना, और उसमें जो है प्रावधान किए गए, वो जो है वो मेरे को वो संतोषप्रद नहीं लगे। जो है आरटीआई जो है फिर से बनाना चाहिए, मेरा विचार है। और जो है प्यारा भारत पार्टी की सरकार आई तो आरटीआई को जो है फिर से उसमें जो है अमेंडमेंट करके जो है उसको बनाएंगे। और जो है ये सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि पब्लिक के सामने जो है वो पूरी पिक्चर रखे। आरटीआई में प्रोविज़न है कि कोई इंडिविजुअल कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है तो वो एप्लीकेशन देगा, उसमें जो है 10 रुपये का जो है वो पोस्टल ऑर्डर लगाएगा, और फिर जो है वो अथॉरिटी को जो है वो अप्लाई करेगा। और बहुत सारी आरटी के केसेस में डील किया हूँ, और उसमें जो है कुछ जो है वेस्टेड इंटरेस्ट के वाले लोग जो है वो अनाप शनाप इन्फॉर्मेशन भी मांगते हैं, और उसमें जो अथॉरिटी इन्वॉल्व है वो परेशान होता है। तो जो है मैं उसमें बहुत जो है हायर लेवल तक जो है वो केसेस डील किया हूँ। और उसका जनरल जो मोटो होना चाहिए कि आम पब्लिक को सरकारी तंत्र का क्या पोजीशन है वो खबर मिले, कितने का बजट मिला, कहाँ कहाँ कितना खर्चा हुआ है, उसमें जो है कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कौन काम कर रहे हैं, कौन डिफ़ॉल्टर है, क्या है। तो लोग सर्च करते रहते हैं। वो जो है अभी तो गूगल और ये हो गया है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हो गए हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन। बट गवर्नमेंट इज द ऑथेंटिक बॉडी, जो उसकी एजेंसी है, दे शुड प्रोवाइड। इतना बड़ा पॉपुलेशन है और उस इंफॉर्मेशन के लिए तो सबको ही हकदार है। तो वो इजीली मेजर पॉपुलेशन तो कुछ बदर ही नहीं करता, दे आर नॉट बॉदर्ड एट ऑल। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या बजट, क्या घाटा, क्या फायदा, वो मेजर हमारे देश का पॉपुलेशन इट इज़ नॉट बॉदर्ड। तो जो है लेकिन वो भी जो है ही इज ऑल्सो सपोज टू नो। तो जो है ये एक व्यवस्था हो जिसमें इजीली जो है वो गवर्नमेंट का ये जो है पार्ट जो है वो इजीली एक्सेस में हो, लोग की पहुंच के अंदर हो, और प्रयास करने का भी ज़्यादा दरकार नहीं हो। बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं, बहुत सारे जो है एजेंसीज हैं, वो जो है तो कुछ रिपोर्ट जो है कहीं जो है वो कोई पेपर वाले ने छाप दिया और इसके बाद से ऐसे ही काम चल रहा है। तो अभी जो है फूड के बारे में जो है वो बात करनी है। अभी तो हम लोगों का पोजीशन जो है वो फूड के मामले में इतना पॉपुलेशन होने के बाद भी ये जो है बहुत अच्छा पोजीशन ये हो गया है कि एक बहुत सारे फूड ग्रेन्स हम निर्यात कर रहे हैं। और उस समय तो जो है वो लाल वाला गेहूं आता था जो है विदेश से, जो आदमी लोग के खाने लायक नहीं होता था। तो बट यदि किसी को कुछ खाने को नहीं है तो वही खाता था, और जिसको खाने की व्यवस्था है अल्टरनेट बढ़िया जो है गेहूँ है तो बहुत सारा जो है उसमें आता था। और एक बार तो बाढ़ आई थी, बाढ़ के बाद जो है वो जो है नाव से बहुत ज़्यादा आया हमारे गांव में। और मैं तो एक्टिवली जो है सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता था, जैसे पिछले बताया। तो जो है हम लोगों ने कमिटी का जो है वो मीटिंग जुटाया, या ऐसे कमिटी कोई स्टैंडिंग कमेटी नहीं थी, बट जो है हम लोग जो है वो मीटिंग कॉल किया, उसमें गांव के मुखिया सब लोग थे। और जो है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली एजेंसी थी उसको जो है हम लोग ने कहा कि आप पूरा पिक्चर दीजिए कि कितना आया जो है गेहूं या जो भी आइटम है, और कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पर हेड क्या था। और फिर हम लोगों ने एनालाइज किया, और इसके बाद से फिर उसने रीडिस्ट्रीब्यूट किया जो बैलेंस जो बचा हुआ था। तो जो है उसमें बताया कि उसका खर्चा लगा है ये, मैं बोला सब काट लीजिए, और जो बचता है वो जो है तो फिर से अलग से एडिशनल लोगों को जो है मिला। तो ये तो मैं काम कर चुका हूँ प्रैक्टिकल जो है। और वो बहुत मुश्किल काम था, मुश्किल इन सेंस कि गांव के मुखिया और मेरे पिताजी
में बहुत दोस्ती थी, वो उनसे उम्र में बड़े थे, भैया बोलते थे। और जो है और दोनों लोग जुटे हुए थे, और मुखिया जी जो है वो मेरे ओर इंडिकेट करके उनको आँख से इशारा कर रहे थे कि ये जो है लीड कर रहे हैं इस मुहिम का। और पिताजी जो है मेरी तरफ देख के दांत पीस रहे थे कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसा। फिर जब मैं घर पे गया, पिताजी भी घर पे गए, फिर मैं उनको समझाया कि ये बात है, इसलिए किया था। उनको तब तक बात समझ में नहीं आई थी। तब जब उनको उस बात समझ में आई तो बोले कि मेरे को बताना चाहिए था। मैं बोला कि वहाँ मैं मीटिंग में मैं क्या बताऊँ, जो है मीटिंग में तो आपसे से बात चर्चा हो रही है ना। तो मैं उस तरह का जो है क्या बोलते हैं इस स्थिति में भी जो है वो वहाँ जो है वो मुद्दा को सॉल्व किया। और इस तरह के जो है कई जो है मुद्दे मैं सॉल्व किया हूँ। और देश का भी मुद्दा जो है प्यारा भारत पार्टी के द्वारा जो है एकदम राइट डायरेक्शन में सॉल्व होगा, राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, वो बहुत फास्ट। तो आज की समस्या क्या है भाई फूड में ये है कि सब कुछ होते हुए जो है वो फूड ग्रेन्स बहुत कॉस्टली हो गए हैं। कोरोना पीरियड में तो 200 रुपये किलो दाल बिकती थी, मैं खरीदा हूँ। और जो है क्या बोलते हैं तो जिसको डेली अर्निंग ही 150-200 रुपया हो रहा है दिन भर मजूरी करने के बाद, वो 150 रुपये दाल जो है वो कैसे खरीदेगा। और दाल प्रोटीनस जो है वो आइटम है, बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो जो है इसमें दो जो है सिचुएशंस हैं। जो फूड ग्रेन ग्रोअर्स हैं, जो उपजाने वाले लोग हैं, जो जिनको जो है किसान भी बोलते हैं, और दूसरे उसमें इंडस्ट्रीज भी घुसे हुए हैं। फूड एग्रो इंडस्ट्री करके हो गया, तो उसमें ग्रीन हाउस बहुत सारे जो है वो तरह तरह के लोग जो है इसमें बड़े बड़े पूंजीपति भी जो है वो लगे हुए हैं। और बड़े बड़े पूंजीपति जो है आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले वो जो है बहुत कम कीमत में जो है वो ज़मीन खरीद के जो है 500 एकड़ 1000 एकड़ रखे हुए हैं, किसी भी नाम पे, कोई इंडस्ट्री के नाम पे, कुछ भी। और जो है उसमें जो है वो ज़मीन की भी कीमत आज आसमान छू रही है। और उसमें भी वो जो है बहुत सारा जो है वो फूड ग्रेन्स और फ्रूट्स या इस तरह का चीज़ जो है वेजिटेबल्स सब ग्रो कर रहे हैं, करा रहे हैं। तो जो है ये पिक्चर जो है बहुत ही देश के सामने एक ग्लूमी पिक्चर है, धूमिल तस्वीर जो है वो है कि एक्चुअल लैंड किसके पास है, किस तरह से है, और वो कैसे हुई उसके पास। और ये डेली का जो है पूरे कंट्री में विभिन्न भागों में जो है वो ये मैटर जो है। तो आम जनता जो है वो लैंड मैटर में जो है एकदम जो है वह अलग थलग पड़ी हुई है। वो न कुछ कहने के पोजीशन में है, न कुछ जानने के पोजीशन में है। और इसमें लोग जो है जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो है वो अपने अपने फील्ड में छाए हुए हैं, आज से नहीं बहुत पहले से। और जो है इसी तरह से जो है एग्रो फील्ड में भी जो है एग्रो इंडस्ट्री हो गई जो है। और एग्रो इंडस्ट्री नहीं होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। और पहले भी कीमत थी ज़मीन की उस समय के अनुसार से, और आज तो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जो है एक मैटर है कि अनाज की, फल की, सब्जी की और इससे एलाइड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी कीमत की। और कीमत के मामले में जो है वो उसमें सरकार भी पार्टी हो गई है। तो ग्रोवर का डिमांड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत की है कि हमको हमारे जो है वो प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिले। और
जो कंज्यूमर है उसका डिमांड है कि कंज्यूमर को कम से कम रेट में सामान मिले। देखिए, द टू कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस एट द सेम टाइम, एक ही समय में दो विरोधाभास स्थितियां हैं। जो ग्रोवर है वो जनरल फूड आइटम को लेके वो भी जो है वो आवाज उठाता है कि सामान की कीमत बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़, महंगाई में सामान की कीमत। और दूसरी तरफ वो जो अपने ग्रो कर रहा है उसकी वो ज्यादा से ज्यादा कीमत लेना चाहता है। और जब सरकार का उसमें प्रवेश जब तक नहीं होता है तब तक वो अपने प्रोडक्ट का जो है वो गेहूं उपजाया हो या धान उपजाया हो या राहर उपजाया हो या मटर उपजाया हो या चना उपजाया हो, एनी आइटम, वो जो है उसी समय जो पहले जो है जो रेट था उससे जो है 1/4 रेट कम करके 20%, 25%, अब वो जो है वो गल्ला बेच देता है लोकल व्यापारी को। उसको तुरंत पैसा चाहिए, एग्रीकल्चर में पैसा लगाया हुआ है, वो 3-4 महीना 5 महीना वेट किया है, जो है कहीं से लोन लिया है तो खाद लाया है, दिस दैट, कहीं घर में शादी है, कोई फंक्शन है, तो वो जो है वो सरकार उसका अनाज खरीदेगी और उसको कब पैसा मिलेगा उसका इंतजार नहीं करता। और हमने तो आज तक सरकारी अनाज की खरीदारी जो है तो देखी ही नहीं है। मेरे गांव में जो है सरकारी अनाज का कभी मैं नहीं देखा जब तक गांव से संबंधित था। और रिपोर्ट ये भी है कि 95% जो है वो जो है फूड ग्रेन जो ग्रो करते हैं, जो अनाज ग्रो करते हैं, तो ज़्यादा पीडीएस सिस्टम तो अनाज में ही है, फ्रूट्स और वेजिटेबल में तो है नहीं। तो जो है 95% लोग उसके दायरे में नहीं आते। और कौन लोग आते हैं, कैसे आते हैं, उनको कौन रेगुलेट करता है, ये आम जन को कुछ पता नहीं। ये तो जो है कृषक हैं या खेतिहर मजदूर है, किसी के पास 20 डिसमिल जमीन है, किसी के पास 50 डिसमिल जमीन है, किसी के पास 100 डिसमिल जमीन है, किसी के पास 200 डिसमिल जमीन है। तो ये जो है एवरेज संख्या बहुत ज़्यादा है। और उसमें वो क्या ग्रो करेगा और जो है क्या खाएगा, क्या बेचेगा। तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो जो है फूड ग्रेन्स एंड अदर कंज्यूमर गुड्स की महंगाई की जो है चर्चा लंबे समय से, कोई महंगाई की चर्चा आज नहीं हो रही, 50 साल पहले भी। मेरे पिताजी बोला करते थे कि वो जो है 1 रुपये का जो है 1 मन अनाज मिलता था पहले, तो हम सोच सुन के हंसते थे। मैं जो है देसी घी जो है वो 3.5 रुपये सेर, उस समय पक्का सेर होता था, 1 किलो से थोड़ा सा कम होता था, तो जो है कच्चा सेर भी होता था, वो जो है 1.5 सेर से कुछ ज़्यादा जो है वो पक्का सेर होता था। तो मैं पक्का सेर से जो है 3.5 रुपये सेर जो है वो देसी घी, भैंस का घी, गाय का घी मैं खाया हूँ। और घी मैं ज़्यादा खाता था, मैं अपनी बात नहीं करूँगा, मैं घी ज़्यादा खाता था। मतलब जो है आज के लोग जो है सुन के कि जो है वो कटोरी जो होती थी जिसमें दाल जो है होती है, उसमें करीब करीब भर के मैं जो है रोटी डुबो के फिर दाल और सबके साथ खा जाता था। और उस तरह का घी भी आजकल तो मिलता नहीं है, बट अभी भी मैं घी यूज़ करता हूँ, देसी घी जो है। बाकी रिफाइंड ऑयल तो मेरे को सूट नहीं करता। और तो मैं आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ, आम जन की बात कर रहा हूँ। और आ रहा हूँ अब जो है थोड़ा ट्रेंड ऑफ एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन और ग्रोइंग फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब जो है क्या ट्रेंड है अब। तो बहुत
ह्यूज क्वांटिटी में, ह्यूज वॉल्यूम में जो है खाद, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स क्या क्या जो है वो का उपयोग होता है, और वो सब के सब जो है वो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। तो जो है पहले तो ऑर्गेनिक जो है खेती होती थी, तो जो है लोकल खाद, गोबर का खाद, राख हरदी डाल के होती थी। बाद में जो है मेरे ही समय में जो है, उस समय जो है वो यूरिया का प्रचलन हुआ, फिर जो है बहुत सारे फॉस्फेट, फास्फोरस क्या क्या सब मिक्स करके आने लगे खाद ने, तो फिर जो है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सब कीटनाशक सब छिड़काने लगा। आजकल तो जो है एकदम इसकी जो है पूरा भरमार हो गया है। कोई कोई देखने वाला नहीं है कि क्या इंसेक्टिसाइड जो है, क्या जो है वो कौन खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है। तो धीरे धीरे एक जो है वो ऑर्गेनिक खेती की जो है परंपरा जो है वो थोड़ा थोड़ा अपना जो है वो जड़ जमाने लगी, थोड़ा सा, वेरी लिटिल। और ऑर्गेनिक खेती जो है अभी वो चीज़ जो है मैं जो कह रहा हूँ वो मैं ही अकेले नहीं कर रहा हूँ, या प्यारा भारत पार्टी का ही नहीं मानना है, एक आम जन के तरफ से निकल के आया बात कि ऑर्गेनिक खेती और उसका जो प्रोडक्ट है वो यूज़ किया जाए। तो ये बात जो है वो समाचार में आई कि ऑर्गेनिक खेती के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन कम होता है कंपेयर टू कि जो है केमिकल खाद और ये इंसेक्टिसाइड जो है, पेस्टिसाइड्स यूज हुए, तो उसकी कीमत ज़्यादा है। तो समाज का वह वर्ग जो आर्थिक रूप से थोड़ा उच्च स्तर पे है वही उसको जो है कंज्यूम कर सकता है। तो और पब्लिक यूटिलिटी में तो बहुत सारी सर्विसेज हैं और उसके लिए जो है बहुत सारे नियम भी बने हैं। तो जो है मेरे को एलएलएम में पढ़ना भी था, एक पेपर में पब्लिक यूटिलिटीज़ लॉज, उसमें कौन कौन लॉज हैं, बहुत सारे। तो वो लॉज और जिस पे तो आज चर्चा नहीं हो पाएगी, बट जो आम जन जीवन जिससे प्रभावित होता है और बहुत ज़्यादा, उन सब बातों की चर्चा जो है तो करनी ही करनी है। और ऑर्गेनिक खेती को एक ड्राइव बना के जो है वो लागू किया जा सकता है। लेकिन जो शासन में, प्रशासन में जो लोग हैं वो जो है बहुत जोर से जो है वो खाद के कारखाने, खाद कम पड़ रहा है, उसी की चर्चा होती है। वो जो है इसलिए हो रही है कि इन टोटलिटी जो है संपूर्णता में कहीं अनाज का प्रोडक्शन, कहीं फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन, कहीं फल और सब्जियों का प्रोडक्शन जो है वो नीचे न गिर जाए। पॉपुलेशन तो बढ़ रही है और उसका प्रोडक्शन नीचे नहीं गिर जाए, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के चक्कर में जो है वो जो है फूड ग्रेन जो है वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ सकता है, आयात करना पड़ सकता है। इसलिए वो ग्रुप जो है इस फैक्टर को, इस बात पे जो है केयर ही नहीं करता कि जो है वो केमिकल्स का यूज़ करके जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स का, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, उस पे जो है लगाम लगाया जाए, उसको मिनिमाइज किया जाए या बंद कर दिया जाए। तो इसमें जो है जो विभिन्न आयाम सामने आ रहे हैं, डिफरेंट डायमेंशंस इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, तो उसमें जो है वो मेरा मानना है कि
खेती का एरिया एक्सपेंशन किया जाए। जो जंगल कट गए हैं उसमें प्लांटेशन के साथ साथ खेती किया जाए। और जब प्लांटेशन छोटे रहते हैं तो उसमें जो है बड़ी मात्रा में खेती की जा सकती है। खेत तो खाली है, प्लांट जो है वो कोई भी जो है ट्री प्लांट लगाए जाएंगे, उनका आपस में डिस्टेंस जो है वो 15 फीट 20 फीट हो सकता है। तो जो है फलदार भी, तो उसमें लंबे समय तक उसके बड़ा होने तक तो उसमें खेती हो जाएगी। और जो है लोगों को जो कट गए हैं खेत, उसको बहुत सारे लोगों को खेती करने के लिए दिया जा सकता है। उसका प्रोसेस जो भी हो, उनको लीज डेमोक्रेसी, लीज जो है लैंड जो है ऑन लीज बेसिस हो, या उनको जो भी सरकारी रूल परमिट करता है वो उसमें एग्रीकल्चर किया जाता है। और मेरा तो एक कॉन्सेप्ट है जो है कि जो है फूड ग्रेन्स के साथ भी हमारे पास जो बहुत सारा जो है वो एलाइड भी चीज़ें हैं, जिससे कि फूड ग्रेन्स का भी कहीं काम होता है, खल्ली उसमें खाद भी बनने का काम होता है, और कपड़े का भी होता है, दैट इज कॉटन प्रोडक्शन। रुई का उत्पादन, रुई के उत्पादन में जो है इसमें भी मैंने कुछ जो है सर्वे किया है काफ़ी। और जो है मैं कॉटन सीड से जो है अच्छे क्वालिटी का जो है वो उसको जो है मैं पौधे तैयार किया हूँ। उसमें कॉटन लगा भी, मैंने कलेक्ट भी किया। तो आप लोग सोचिएगा कि जो है आपको कॉटन जो है का दरकार है, जो है बहुत छोटी क्वांटिटी, मान लीजिए कि 2 किलो हो 3 किलो हो, तो वो भी अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, उसमें बीज है। और उस बीज को सेग्रीगेट करने का, अलग करने का मेरे को अभी तक कोई मिला नहीं कि मैं जो 2-3 किलो रुई रखा हूँ डायरेक्ट पेड़ से तोड़ के, वो जो है वो उसका बीज कैसे निकले। और मेरा ड्राइव था कि जो है पेड़ से लेके जो है, और एक पतली जो राजस्थानी रजाई होती है वैसा ही एक फाइन कपड़ा लेके और अपने आँख के सामने जो उसको रजाई बनवाऊँगा। और वो जो है मेरी उपलब्धि होगी, दैट विल बी माय अचीवमेंट। तो जो है एक एक मिशन लेके जो है मैं उस पे काम करते रहा हूँ शुरू से। तो ये भी एक मेरा मिशन जो है अभी अधूरा पड़ा हुआ है। रुई है, उसका बीज सेग्रीगेट नहीं कर पाया, और मेरे को पता नहीं चल पाया कि जहाँ हम रहते हैं, जहाँ कराना चाहते हैं, वहाँ कहाँ ये सेग्रीगेट। और इसका काम लार्ज स्केल पे जहाँ होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में प्रायोगिक तौर पे जो है बड़े बड़े शहरों में आप देख लीजिए, कोई भी जो है देखा होगा, देख लीजिएगा, कोई जो है मेरे कहने से जो है सब लोग देखे हुए हैं कि गद्दों में कहाँ से जो है वो रुई नहीं है, कुछ जो है वो चीज़ जो है उसी से गद्दे भरा रहे हैं। जो है वो रुई उस तरह का पेड़ में तो उगता नहीं है जो रुई रजाई बनाने के लिए आती है। बिजनेस जो लोग डील करते हैं ले आते हैं, कहाँ का रुई है क्या है कुछ समझ में नहीं आता। मैं पढ़ते समय जो है गद्दा बनवाया था, जो है डुमरांव जो है शहर था, मैं साइकिल से गया, और जो है ये कॉशस था कि गद्दा मोटा नहीं हो, नहीं तो मैं ज़्यादा सोने लगूंगा, ये सोच के जो है पतला जो है गद्दा बनवाया, उसमें जो है कम रुई डलवाया, और कपड़ा और रुई लेके वो 19 रुपया 19 रुपीज़ टोटल कॉस्ट है उस समय। 19 रुपये का मेरा गद्दा बना। और जो है उसी गद्दे को जो है मैं हॉस्टल में जो है, घर के लिए ज़रूरत नहीं था, हॉस्टल के लिए बनाया था, और उसी गद्दे पे जो है मैं सोता था। लेकिन उस समय जो है प्योर रुई मिलती थी। वो रुई जो मैं गद्दा बनवाया था इन द ईयर जो है वो 68-69 की बात होगी, वो जो है 1968-69 68-69 की बात होगी। और रुई जो है आज तक मार्केट में मेरे को कहीं भी देखने को नहीं मिली। और मेरे देश की कौन सी अथॉरिटी है
किसी स्टेट की कौन सी अथॉरिटी है जो इसको रेगुलेट करती है, ये भी मेरे को पता नहीं चला। और सुनता हूं कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा कॉटन का उत्पादन होता है, बहुत ज़्यादा कॉटन जो है। जब मैं पढ़ा हूँ कि अंग्रेज थे, वो जो है बहुत ज़्यादा कॉटन यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, विदेश में भेजते थे, और बहुत सारा कॉटन इंग्लैंड जाता था। बताइए, उस समय बहुत सारा कॉटन जो है इंग्लैंड जाता था। और आज के दिन में जो है कॉटन का उत्पादन जो है, कॉटन की अच्छी वैरायटी जो है, वो जो है, मैं एक दो वैरायटी जो पेरेनियल हैं, जो 2 साल 4 साल 6 साल, वो 10 साल, उसमें जो है वो कॉटन का जो है उत्पादन मिल सकता है। वैसे भी मैं वैरायटी एकदम फाइन, बहुत जो है सॉफ्ट कॉटन, वो भी मैंने खोज निकाला, उसके पेड़ लगाए, उससे कॉटन निकला जो है। तो जो है ये तो बहुत मेरी पर्सनल बात हो गई, लेकिन इससे पूरे देश का इंटरेस्ट जो है जुड़ा हुआ है। और ये कह सकता हूं कि इससे पूरा विश्व का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। और आप सोचिएगा कि भाई जो है ये कॉटन में ऐसा क्या हो गया कि पूरा देश और पूरा विश्व का इंटरेस्ट जुड़ गया। तो मैं बताता हूं, हमारे देश में बहुत ज़्यादा एरिया इस तरह का है जहाँ पे दूसरी फसल जो है वो अच्छी नहीं होती, सॉइल कंडीशन पथरीला, दिस दैट, और वहाँ भी कॉटन ग्रो कर सकता है। कॉटन का पेड़ जो है, जो पेरेनियल वैरायटी ऑफ कॉटन है, पेरेनियल मतलब कई साल तक छोटे छोटे पेड़ हो, वो बहुत सारे वैरायटी को मेरे को नॉलेज नहीं है कि वो एक ही साल में जो, बट देखा हूँ पिक्चर में, वो उसमें जो है कि कॉटन का छोटा पौधा बहुत सारा कॉटन लगा हुआ है। तो वो कॉटन जाता कहाँ है? कॉटन मिल्स में जाता होगा, समझ में आता। तो हम लोग कहाँ जाए अच्छा कॉटन के लिए, रजाई भरवाने के लिए? हमको अपने सामने जो है रजाई भरवानी है, और कॉटन बढ़िया नहीं मिलता है। तो इसका अथॉरिटी कौन है जो रेगुलेट करता है? हु आर द पीपुल रेगुलेटिंग दिस थिंग्स? मेरे को नहीं मालूम। तो मेरे जैसे सजग आदमी को इतने प्रयास के बाद भी पता नहीं चला, नहीं मिला, मैंने खोजा, नहीं मिला। और मैं बहुत खोजबीन करता हूँ बड़े बड़े सिटीज। अब कहाँ जाऊँ इंडिया में, कहाँ खोजने के लिए? बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई जो है, बहुत सारे सारे। और खोजते खोजते हमने जो है वो सेमल की तकिया का खोज किया हूँ, और सेमल की तकिया मैं बराबर यूज़ करता हूँ। तो आप लोग भी जानते होंगे, और जो है मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरी बात से जो है वो 100% सहमत होंगे। तो करना क्या है भाई? करना ये है कि हम लोग जो खाली ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, तो पब्लिक लैंड है, हम सबका ज़मीन है वो, लेकिन वो सरकारी शिकंजे में फंसा हुआ है। कोई इंक्रोच कर लेगा, कोई जंगल का ज़मीन जो है 10 20 50 एकड़ इंक्रोच कर लेगा, वो ठीक है, उसका प्रावधान है कि उसकी एक पर्ची कटती है। वो जो वहाँ के जो भी लोग वहाँ उसकी देख रेख के हैं, उनको कानून दिया हुआ है, कानून बना हुआ है। कोई 50 एकड़ ज़मीन जो है वो इंक्रोच कर दिया जंगल की, उसमें हल चला दिया, 5 5 7 7 10 10 फीट की दूरी पे हल चला दिया एक बार, उसको एक फाइन की पर्ची मिल गई। मैं अपने मन से हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, आई नो द थिंग्स,
एट द स्पॉट। उसको पर्ची काट गई और पर्ची विथ सिफारिश करके उसने जो है अपने पे जो है वो जैसे चार्जशीट होता है किसी को, उसने जो है उस जमीन पे बेकअप माने अनाधिकार जो है वो कब्जा का जो है उसने पर्ची कटवा लिया। और वो पर्ची जो है उसको जो है वो बहुत बड़ा हथियार हो गया। अब वो वहाँ से कोई जाने वाला नहीं है, उसका बेसिक लिंक कहीं और है, और जो है वह उस जमीन का जो है वो इनक्रोच करने वाला हो गया, उस पे जो है उसका कब्जा का स्वामित्व हो गया। और 10 साल 20 साल 30 साल के बाद वो जमीन जो है वो, मैंने जो सुना है, मेरे को रूल नियम जो है उसका मैं एलएलएम किया हूँ, लेकिन वो रूल नियम जो है मैं पढ़ा नहीं अभी तक। जो मेरे को बात मैं पढ़ा नहीं, जानता नहीं, मैं उस पर जो है कुछ बात नहीं करता, सीधे बोल देता हूँ। शुरू से जो है पढ़ाई का मेरा यही मूल मंत्र रहा कि जो चीज़ नहीं आता है, कोई टीचर हो कोई प्रोफेसर हो, मैं जो है बिल्कुल जोर से आवाज़ बुलंद करे, मेरे को समझ में नहीं आया। ये भी बात मेरे को जो है अभी तक समझ में नहीं आया कि उसके क्या रूल हैं। आई हैव नॉट गॉन थ्रू जो है वो क्या जो है वो फॉरेस्ट रूल्स हैं इस संबंध में, और क्या है जो है जनरल जो है लैंड रूल्स जो है रेवेन्यू रूल्स। बट सुना हूँ मैं सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ। तो जो है हम ही लोगों में से लोग हैं, हम लोगों में से ही लोग हैं। मैं कोई जो है आकाश में बैठ के बात नहीं कर रहा हूँ। हम ही लोगों के लोग हैं जो फॉरेस्ट के जो है वो नुमाइंदे बन के बैठे हैं। हमें लोगों में से लोग हैं जिन्होंने इनक्रोच किया, हमें लोगों में से लोग हैं जिन्होंने पर्ची कटाई। बट मैंने जो है इस चीज को जो है वो फाइंड आउट किया है, मैं गया हूँ एट द स्पॉट। बहुत पुरानी बात है। और ये पता चला कि टाइम टू टाइम, समय समय से फॉरेस्ट लैंड का ट्रांसफर रेवेन्यू लैंड में होते रहता। रेवेन्यू लैंड जो हम लोग रजिस्ट्री कराते हैं, खेत खरीदते हैं, बेचते हैं, पट्टा बनता है, हाँ? तो इसमें जो है मेरे को लगता है, और जो है मेरे को लगता क्या है, ये फैक्चुअल बात है कि जो है बहुत बड़ा भूभाग जो है वो ट्रांसफर होते रहता। यदि मैं सरकार से बोलूं कि जो है मेरे को अमुक जगह में जो है वो 10 एकड़ 20 एकड़ 50 एकड़ जमीन, और मैं एक दो बार जो है वो तहकीकात भी किया हूँ जंगल विभाग से, ऐसे ही नॉट सो सीरियस कि मैं प्लांटेशन करना चाहता हूँ, कहीं 50 एकड़ 100 एकड़ ज़मीन मिल जाए हैं प्लांटेशन के लिए, ये नेशन के लिए ही काम करने के। मेरे को कुछ हवा तक नहीं लगी कि कैसे होगा क्या होगा। लेकिन हमारे ही बीच का एक आदमी जो है वेरी सिंपल, वो हल बैल लेके गया, वहाँ एक कुटिया डाल दिया, और उसने जो है 10-20 एकड़ 50 एकड़, आई हैव सीन पर्सनली, हमने देखा है कई लोग, वो जो है वो मैंने तहकीकात भी किया, जितनी बातें किया हूँ मैं तहकीकात करके बता रहा हूँ, मेरे अब मन की कोई उपज चीज नहीं है। और जो है उसका लिंक वो किसी गांव का है, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर, और उसके कुछ लिंक बने हैं। वो जमीन जो घर बना लिया, तो कच्चा घर उठा लिया, वहाँ जब तक रहता है वहीं खाना बनाता है, वहीं सोता है, और जो है और उस जंगल की जमीन की रखवाली करने का तंत्र, उसकी रक्षा करने के तंत्र पूरा लगे हुए हैं। कितना जो मेरा कानून जो है, हमारे देश का कानून जो है, उसमें कितनी सुविधा है। एक आदमी को जो है ठीक से खटिया डालने की जमीन नहीं मिल पा रही, और एक बड़ा तंत्र जो है। तो जब इस तरह के इंक्रोचमेंट में जो है वो जमीन ट्रांसफर की जा रही है, और
कोई उसका नियम नहीं है कि ट्रांसफ़र किसको की जाएगी, बहुत सारा 200 500 1000 10,000 लोग इन पैनल्ड हैं, कुछ नहीं, नथिंग लाइक दिस। ये जो है एक इंडिविजुअल अटेम्प्ट है, एक व्यक्ति का प्रयास है हमारे बीच का। तो जो है तो जंगल विभाग की जितनी जमीन है या और किसी तरह का पब्लिक लैंड है, उसमें प्लेंटी जो है वो पेरेनियल या एनुअल जो भी फसलें जो है वो कपास उगाई जाती है, और लाइक दैट दूसरी चीज़ भी उगाई जा सकती है। वो देश का प्रोडक्शन होगा, उसका एक्सपोर्ट हो सकता है, ज़्यादा हो गया तो। प्लस देश में तो जो है कपास की बात कर रहा हूँ, तो कम से कम मैं बाज़ार में जाऊँगा तो मनपसंद रुई का मैं जो है वो रजाई तो मैं अपने सामने जो है तैयार करा सकता हूँ। लगता है वीडियो फिर आज थोड़ा लंबी होती जा रही है, बट जो है मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेरे देशवासी मेरी बात से सहमत होंगे और सब लोग मिल के इसका जो है वो प्रयास करेंगे, तो ज़रूर एक रास्ता निकल जाएगा जिसमें लाखों लोगों का जो है जो इंगेजमेंट हो जाएगा, डिप्लॉयमेंट हो जाएगा, और एक सामूहिक प्रयास से जो है देश में जो है कॉटन का, रुई का अच्छा प्रोडक्शन होगा। हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, अपने देश में भी ज़रूरी जो है कॉटन मिल्स हैं उनको जो है। और दूसरी बात मैं बताने जा रहा हूँ जिसका मैं भुक्तभोगी हूँ। मैं बहुत दिनों से पहले यंग एज में टेरिकॉट जो है वो के कपड़े पहन लेता था, जो है वो भी मेरे को अच्छा नहीं लगता था बॉडी को टच होने में, बट जो है कुछ कुछ कपड़े जो है मैं पहन लेता था। बट लेटर ऑन एक लंबा समय हो गया मैं रेगुलर जो है वो कॉटन ही पहनता हूँ। ये सारा जो है वो पूरा पूरा कॉटन, मेरे सब कपड़े कॉटन के। यदि किसी ने जो है गलती से या जो है उसमें जो है नाइंसाफ़ी करके जो है उसने मेरे को कॉटन बोल के जो है वो टेरिकॉट दे दिया, तो वो सिला सिलाया पैंट ही सिलवाता हूँ, शर्ट तो जो है और कुर्ता सिलवाता हूँ। बाकी जो है शर्ट जितना है वो रेडीमेड जो है वो लेते हैं। तो रेडीमेड में जो है उसमें 100% कॉटन का लेवल रहता है, तो सेलेक्ट करके मिल जाता है। तो बाकी कपड़े तो मेरे को सूट नहीं करते, लेकिन आज जो है आज के दिन में अभी जो है बहुत क्राइसिस है। आज से 2005 7 8 तक जो है प्लेंटी कॉटन का जो है वो पैंट पीसेज मिलते थे, सब बंद हो गया, सब बंद हो गया। कई जगह 10-20 जगह बड़ी बड़ी दुकानों पर, बड़ी बड़ी दुकानों में जाता हूँ और जहाँ कॉटन का नाम ले लिया तो मुंह मोड़ लेता है। एक दो ठे दिखाया जो मेरे को पसंद नहीं है बस। अरे ऐसा क्या हो गया भाई, इतना हमारे देश में कॉटन जो है वो पैदा हो रहा है, या फाइन कॉटन जो है, फाइन यार्न कॉटन यार्न जो है उसके धागे जो है वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होते होंगे, वो मेरे को आइडिया ज़्यादा नहीं है। लेकिन मेरे को जो है कॉटन का पैंट का कपड़ा जो है वो नहीं मिल रहा है। और मैं आज अपने भाषण के इस संबोधन के द्वारा ही ये जो है देश को मैं आप सबको कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे संपर्क में आएंगे वो कृपया मेरे को बताएंगे कि मेरा पैंट का कपड़ा जो है वो कहाँ मिलेगा। पैजामा का मिल जाता है, कुर्ता का भी जो है खादी भंडार में गया था, आज से 4 साल 5 साल पहले जो कुर्ता सिलाया था बहुत बढ़िया है, और ठंडी में मैं पहनता हूँ, बाकी दिन में गर्म लगता है पर ठंडी बहुत प्रोटेक्ट करता है। तो जो है वो जो है वो कपड़ा अब नहीं मिल रहा है खादी भंडार में। मैं भी 1 महीना पहले जो है गया था खादी भंडार की दुकान में, उसी दुकान से जो है कपड़ा खरीद के सिलवाया था और वहाँ नहीं मिला, अब वो क्वालिटी नहीं मिला उस मोटाई का कपड़ा। अब उसी खादी भंडार की दुकान पे जो दुकान चलाते हैं लोग, उन्होंने कहा कि अब नहीं आ रहा। तो ये जो डिटेरियोरेशन है
कैसे हो रहा है? कोई अथॉरिटी है हमारे देश में जो देखता हो कॉटन उत्पादन और उसका जो है यूनिफॉर्म जो है वो सप्लाई जो है शहर में। अब मेरे को पैंट खरीदना होगा और मैं हूँ कहीं जो है बॉम्बे से जो है 2000 किलोमीटर दूर या 1500 किलोमीटर दूर। तो अब जो है मैं प्लेन से या ट्रेन से जो है अब बॉम्बे जाऊँ कि 4-5 पैंट का कपड़ा जो है वो मिलेंगे? ऐसा सेंटर है? वो भी मैं कर सकता हूँ, बट वो भी मेरे को पता नहीं है। बट बाकी लोगों का क्या? बाकी लोग को कैसे मिलेगा कॉटन? नहीं मिलेगा कॉटन। वो लोग कॉम्प्रोमाइज कर लिए हैं, हालात से समझौता कर लिए। मैं अमेरिका में एक टॉवेल लिया, एक क्या 3 टॉवेल लिया, एक अपने लिए और 2 अपने लड़कों के लिए। और उसके पहले मेरे पास 7-8 टॉवेल्स थे जो मेरी कार में रहता था। इसके बाद घर में जो है वो सोफा कवर के रूप में सोफा के ऊपर रहता। वो सब टॉवेल कॉटन के और बहुत अच्छे जो है अभी भी हैं। और जो मैं अमेरिका से लेके आया बड़े से मॉल से, वॉलमार्ट या लाइक दिस जो है, और उस समय तो बहुत अच्छा लग रहा था, बट धोया गया तो वो टॉवेल जो है बहुत सिकुड़ गई और उसका क्वालिटी जो है वो कंपेयर टू जो यहाँ जो है टॉवेल्स थी उससे बहुत ही इन्फीरियर। मैं पता किया कि क्या बात है भाई, तो ये पता चला कि ये तो चाइनीज माल है और अमेरिका में तो चाइना जो है पूरा छाए हुए है मटेरियल सप्लाई में। तो जो है अभी मैं फूड ग्रेन्स और जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात कर रहा था, थोड़ा मैं कपड़े में चला गया जो कि उसका जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्रोडक्ट है, तो जो है मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसी से रिलेटेड मैटर है। जो है उसी का मैं दुखड़ा रो रहा हूँ। तो जो है कौन से ऐसे जो है वो अथॉरिटी हैं जहाँ मैं संपर्क करूँ और मेरे को अच्छे जो है वो, मैं आज से जो है 13-14 साल पहले, 10 साल पहले जो कॉटन पैंट सिलवाए थे वो अभी भी यूज़ कर रहा हूँ। कुछ नए सिलवाए, वो सिलाई मेरे मन पसंद नहीं हुई, तो जो है ये तो मेरा हाल है जो एक खोजी आदमी है। बाकी बहुत कम लोग हैं देश में जो इस तरह का कॉटन का खोजी करके जो है वो और जो है अपने हिसाब से जो है अब तो जो है क्या बोलते हैं वो मेरा कुछ काम चल जाएगा जो मैं नया जो नई जिम्मेवारी जो है मैं लिया हूँ, इसमें तो कुर्ता पैजामा पहन के भी काम चल जाएगा। बट जब मैं जॉब में था तो वहाँ तो नहीं चलने वाला था, वहाँ वो वेशभूषा नहीं थी। और जो है क्या बोलते हैं यदि मैं ऑनरेबल कोर्ट में अपीयर हुआ तो जो है वहाँ भी कुर्ता पैजामा नहीं चलेगा, वहाँ का यूनिफॉर्म है वो जो है तो जो है नियम के अनुसार जो है उसका नियम है और वो भी मेरे को कॉटन का चाहिए, तो जो है वहाँ भी प्रॉब्लम आएगी। तो मेरे जैसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो प्रॉब्लम को लग रहा होगा, आई थिंक सो, या हो सकता है कि उनके लिंक हो। तो जो है बट जो है मैं सोच रहा था कि रेडीमेड शर्ट जो है वो अमेरिका से ले आऊँगा। तो जो है एक बड़े मॉल में जो है शर्ट जो है देखने गया, तो वहाँ के लोग थोड़ा लंबे होते हैं, थोड़ा मोटे होते हैं। तो जित जो सबसे छोटे साइज का शर्ट था वो जो है वो मेरे को बहुत पसंद नहीं था, बट मैं चाहता था कि वहाँ का शर्ट जो है तो
हम्म, मैं गया, वहाँ काउंटर थे, बहुत बड़ा मॉल है, वहाँ काउंटर था जहाँ जो है एक मैडम थी और उन्होंने मेरा नाप लिया और उस शर्ट का कि वो साइज बताएगी, वहाँ का साइज जो है वो अपने हिसाब से है, वहाँ के हिसाब से है। तो यहाँ का साइज जो है 38, 39, 40, इस तरह करके साइज 42, 46। तो उसने नाप करके और बताना था कि जो है मेरा क्या साइज मैं ढूंढूं उसमें से, मॉल में लगे शर्ट टंगे हैं। तो उसने मेरा साइज नापा और बोली कि ही इज़ वेरी स्मॉल गाइज। तो मैं सोचा कि बोल रही है कि ही इज़ वेरी स्मार्ट गाइज। तो जो है मैं आगे बढ़ गया, मेरी बेटी भी साथ में थी, आई। तो मैं बोला उसको कि जो है उसको गुड़िया ऐसे बोलते हैं, बोल मैं बोला गुड़िया ये जो है क्यों मेरे को बोल रही थी कि ही इज़ वेरी स्मार्ट गाइज। तो बोलती है नहीं पापा जी, स्मार्ट गाइज नहीं बोली, बोली कि ही इज़ वेरी स्मॉल गाइज। मतलब वहाँ के केस में जो है वहाँ के हिसाब से मैं छोटा है। एनीवे मेरा वहाँ शर्ट नहीं खरीदाया। आई कुड नॉट गेट शर्ट इन अमेरिका। तो जो है मैं अपने ही देश में जो है अभी शर्ट मिल जाता है, बट जो है बहुत उसको भी छानबीन करनी पड़ती है। तो आप जो है कहना मेरे को ये है कि यदि आप हालात से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कैसे भी हालात हों, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन यदि आप एक जो है मानक मान के, स्टैंडर्ड मान के चलना चाहते हैं, देश को बनाना चाहते हैं, बहुत दिक्कत है। सबको तैयार होना होगा। अरे बाबा मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, पूरे देश में मैं ही बता रहा हूं कि कॉटन का मेरे को मिल रहा था आज से 15 साल। ये डिटोरिएशन जो है, कंपटीशन जो है, वो डिटोरिएट करने के लिए जो है, वो क्वालिटी डिटोरिएशन जो है, वो जो है गुणवत्ता में जो है वो निम्न स्तर लाने का ये ड्राइव चल रहा है। ये तो कुछ समझ नहीं आता। और बहुत सारे लोगों को तो मैं देखता हूँ जो है टीवी पे देखता हूँ कि बहुत अच्छा अच्छा शर्ट पहने हैं, और मेरे को बहुत जो है ये लगता है कि इनको इतना बढ़िया शर्ट कहाँ मिला। ये मेरे को पता नहीं कि वो कॉटन है कि टेरिकॉट, ये मेरे को पता नहीं। लेकिन अच्छे अच्छे मेरे को भी लगता है मन में, मैं भी ऐसा शर्ट पहनता, मेरे को भी ऐसा शर्ट मिलता, लेकिन मिलता नहीं है। तो ये जो है मैं अपनी कहानी के थ्रू पूरे देश का पिक्चर बताना चाह रहा हूँ। व्हाट इज द पिक्चर टुडे, आज की स्थिति क्या है देश की। तो इसका कोई रेगुलेटरी लॉ है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये मेरे को तो जानना है, सो दैट कि मैं उस अथॉरिटी के पास अप्रोच करूं, पहुंचूं, और जो है यदि देश के जो है 40-50 शहरों में भी उपलब्ध हो तो जो है कुछ काम चल सकता है। और ये निर्भर करता है पहनावे पे। जहाँ धोती लोग पहनते हैं वहाँ तो कॉटन की धोती अभी भी भले ही महंगी हो गई हो। परम सुख जो है ब्रांड था, कुछ दिन बंद था फिर चालू हुआ, तो मैं बहुत लंबा समय तक परम सुख धोती जो है यूज़ किया हूँ, लुंगी के तौर पे पहनता हूँ शुरू से ही। तो वो जो है इतना पतला क्वालिटी आ गया। मेरे पिताजी जो है कलकत्ता में लंबा समय तक रहे थे, तो बताते थे
कि एक कपड़े की बड़ी दुकान थी, बोले कि वहाँ से मैं सेन गुप्ता धोती जो है वो लेता था। तो कभी कभी नहीं रहता था तो दुकानदार जो इशारा करता था कि नहीं है, और आएगा तो आपको बताएंगे। तो जिसको लेना है वो तो उधर बात बात सर्च करते रहता है कि मिल जाएगा कि मिल जाएगा। तो बोलते थे कि उस दुकान के सामने जाके मैं थोड़ा रुक जाता था, तो जब रहता था तो वो बोलता था कि इशारा करता था, बुलाता था, बोला कि आपका सेन गुप्ता आ गया। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं भी जो है संयोग से याद आ गया, बंगाल का ही बात है। तो जो है मैं जो है एक दुकान पे जो है वो ऐसे ही सेन गुप्ता का नाम किसी के मुंह से, दुकानदार या किसी का ग्राहक सुन लिया, मेरे को पिताजी की बात याद आ गई, और मैं वहाँ से जो है वो सेन गुप्ता की धोती खरीदा। और फिर जो है वो बाद में जहाँ से रेगुलर लेते हैं वहाँ भी पता किया, तो वो जो है वो मेरे को मिलने लगी सेन गुप्ता धोती जो है वो अरविंद मिल्स की है सेन गुप्ता जो है। तो थोड़ा बहुत फाइनेंस से थोड़ा मोटा होती है, बट वही मेरा चॉइस। और परम सुख तो बहुत पतला कर दिया, पहनने लायक नहीं है। तो ये हाल है कपड़े का, और जिसमें मैंने अपने को भी शामिल कर लिया। तो जो है अभी ये गमछा नहीं मिल रहा है, विमल का है। दो दो तीन तीन बार जिस दुकान से मैं लेता था वो बोल दिया कि नहीं है, नहीं आ रहा है। और ये मेरा फेवरेट गमछा है। शायद एक दिन और चर्चा कर रहा था मैं, मोदी जी के गमछे की चर्चा करते हुए इसका चर्चा किया। अब ये मिलना बंद हो गया। ये जो है मेरे पास लास्ट पीस है, बाकी हैं पुराने हो गए हैं। तो क्यों विमल ने बनाना बंद कर दिया, क्यों परम सुख ने बनाना बंद कर दिया, और जो है अलग अलग क्वालिटी के जो है, जो लो प्राइस के जो है धोती हैं उनका हालचाल मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, बट उनमें भी कुछ होगा जो है वो ये क्या बोलते हैं। तो आदमी जो है कोई चीज़ यूज़ करते करते जो है उसी में आदत पड़ जाती है, उसी के साथ जुड़ाव हो जाता है। तो ये सामान्य जनजीवन की बातें हैं। लेकिन सरकार में कोई खबर लेने वाला है इसका, ये तो मेरे को अभी तक पता नहीं चला। और मेरे को तो अब खोजना है, पता करना है, इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करना है कि जो है जो पहले मेरे को आराम से जो है वो घर में बच्चों की शादी थी, गिफ्ट देने के लिए मैं बहुत सारे पैंट पीस लाया था, और कुछ गिफ्ट दिया गया, कुछ बच गया तो मैं उसको सिलवाया, और अभी वही पहन रहा हूँ, और मेरे फेवरेट ड्रेस है। तो आज क्या हो गया ये डेवलपमेंट, ये समझ में नहीं आ रहा है, इसमें किसका हाथ है, क्या कारण है। तो और अब आते हैं जो है पीडीएस सिस्टम पे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो अनाज से संबंधित है, जो सरकारी दर पे अनाज खरीदा जाता है, उसको जो है ट्रांसपोर्ट करके उसको बड़े बड़े वाहनों में ढोकर जो है वो ले जाया जाता है गोदामों में, जिसको जो है एफसीआई के गोदाम बोलते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उस गोदाम में जाता है। और बहुत सारा अभी पीछे मैं चर्चा किया था, बहुत जगह मैं देखा हूँ कि हजारों हजार टन जो है अनाज खुले में पड़ा है, भीग रहा है, सड़ रहा है, उसका क्या क्या असर होता है, उसको जला दिया जाता है। बहुत सारी रिपोर्टें आती हैं जिसमें कि जो है बहुत ज़्यादा देश का धन लगा हुआ है, पब्लिक का लगा हुआ है, आम आदमी। तो पब्लिक फंड से कारोबार हो रहा है। बहुत सारे फ्रंट हैं जहां की पब्लिक फंड से बहुत सारे कारोबार हो रहे हैं, खिलवाड़ हो रहा है। उसके तरफ अभी नहीं जाऊंगा। अभी जो है सिर्फ पीडीएस सिस्टम पे मैं जो है भी मेरा एक लेख भी है, हम कहाँ जा रहे हैं।
हम कहाँ जा रहे हैं, मैंने हमारा देश कहाँ जा रहा है, इस तरह। तो उसमें कुछ राजनीतिक भी है, कुछ आम बातें भी हैं। तो उसमें मैं पीडीएस सिस्टम की चर्चा किया था। अनाज खरीद रहे हैं सरकारी दाम पे, किसान जो अनाज पैदा किया उसको तुरंत फुरत जो व्यापारी खरीद रहा है कम रेट का, बट उसको पैसा तुरंत मिल गया। और सरकारी तंत्र से जुड़ने का जो छोटे किसान हैं उनको हिम्मत नहीं है, उसका पेमेंट कब मिलेगा, और जो है उसका ह्यूज क्वांटिटी जो है बहुत बड़ी मात्रा में उसके पास अनाज हो, जो ट्रक आया सरकारी तो पूरा लोड करके ले जाएगी। एक ट्रक जो है वो एक गांव में अनाज बेचने का है ही नहीं, कॉम्बिनेशन ही नहीं है। कुछ लोग, जो रिपोर्ट है कि पूरे देश में 5% ही लोग हैं जो पीडीएस सिस्टम के लिए सरकारी खरीदी में अनाज बेचते हैं, और वो अनाज में भी बहुत सारे जो है माफिया और दलाल लगे हुए हैं। ये रिपोर्ट है, मेरे को कुछ मालूम नहीं। दिस इज इंटायरली बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स। हाँ, मैं अनाज खरीदी के बहुत बड़े गल्ले को खुले में रखे वो मैं देखा हूँ अपनी आंखों से। बाकी वो एफसीआई और उसका एक्टिविटी जो है और क्या होता है वो मैं उसमें मैं कभी गया नहीं, कभी देखा नहीं। तो लेकिन वो हम सबकी प्रॉपर्टी है, एफसीआई भी हमारी प्रॉपर्टी है, जो अनाज खरीदा गया वो भी हमारी प्रॉपर्टी है, और उसमें कॉस्ट क्या इन्वॉल्व है मैं उसकी चर्चा करना चाहता। अनाज जो है ट्रांसपोर्ट करके गया, एफसीआई में गया, और सरकारी विभाग, उसके बड़े बड़े अधिकारी, कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्टर, सब का पेमेंट उसी खरीदे पे लद गया। उस अनाज का रख रखाव, उसका जो गोदाम का जो चार्ज होना चाहिए उतने बड़े गोदाम का, वो भी उस पे आएगा। मान लीजिए कि गोदाम जो है वो 100 करोड़ में बना है, 200 करोड़ में बना है, 200 करोड़ का तो इंटरेस्ट आएगा, वो जमीन का कॉस्ट है उसका इंटरेस्ट आएगा। तो उस पूरे सरकारी तंत्र का कॉस्ट उसी पे है। फिर अगेन ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर जो है वो 200-400 किलोमीटर कहीं जो है वो गया डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी एक केंद्र पे गया, फिर वहां से जो है वो डीलर लेके गया, फिर डीलर का कॉस्ट जो है वो अपना 2-4-5 आदमी जो है वो जो है लगा हुआ है उसका ट्रांसपोर्ट। तो इस क्रम में मेरे को लगता है कि उस अनाज की कीमत, मैं अंदाज लगा रहा हूं, एक्चुअल फैक्चुअल मेरे को कुछ मालूम नहीं, प्योर अंदाज, कि 3 गुना बढ़ जाता होगा उस अनाज की कीमत। वो अनाज जो है स्टोर में 3 साल पड़ा रहा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, यदि 5 करोड़ का अनाज खरीदा गया, छोटा सा एग्जाम्पल, 5 करोड़ का, उसमें उतने बड़े आयाम में कुछ मान्यता नहीं है, तो जो है 5 करोड़ का वो अनाज 3 साल तक पड़ा रहा, 2 साल तक पड़ा रहा, तो वो 5 करोड़ का इंटरेस्ट हुआ 2 साल का, वो अलग। इसके बाद अनाज की क्वालिटी डिटोरिएट हो, उसी अनाज को आप जो है वो क्या बोलते हैं, वो जो डीलर जो दुकान खोलता है उसको क्या दाम की दुकान बोलते हैं, उसको याद नहीं आ रहा है एक्चुअल वर्ड्स जो है। तो वहाँ जो है वो अनाज का मैं क्वालिटी पिछले में चर्चा किया था कि जो है वो मेरे को देखने को मिला, बहुत ही जो है ऐसे ही अपेरेंटली ही देखने में लगता है कि बहुत ही इन्फीरियर जो है वो निम्न स्तर का जो है वो अनाज है। तो पूरे देश के लोगों को, जो भी उसके साथ जुड़े हुए, उनको हमारी सरकार और ये व्यवस्था क्यों इस तरह का जो है वो निम्न क्वालिटी का जो है, लो क्वालिटी का अनाज खाने पे बाध्य कर रही है। वो जो है
सड़े गले अनाज जो है वो भी सप्लाई होते हैं, भीग गया फिर भी सप्लाई करेगा, उसमें तो कॉस्ट लगा है, कौन बियर करेगा? कौन अपने पे जो है वो जिम्मेवारी लेगा कि हमने भिगा दिया था? नहीं, भिगाने की जिम्मेवारी कोई नहीं लेगा, नहीं, उसका गोदाम हो चाहे नहीं हो, या तो जला देगा, अल्टीमेट जो है फेट है वो। है किसका जलाया? हम सबका अनाज। एक तरफ जो है करोड़ों लोग जो है वो भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, उनके पास जो है अनाज नहीं, एक तरफ अनाज सड़ा नहीं। किस लिए? कि ये व्यवस्था स्थापित की गई है, और आज से नहीं, बहुत पुरानी व्यवस्था है। और आज के दिन में जो भी प्रशासन के लोग हैं जो स्मार्टली जो है अपने बातों को रखते हैं, पब्लिक के सामने प्लेस करते हैं, पार्लियामेंट में प्लेस करते हैं वेरी स्मार्टली, उनके मुंह से इन सब बातों की चर्चा तो मैं सुना ही नहीं। आई नेवर हर्ड सच मैटर्स which matters ultimately। तो मैंने तो नहीं सुना कि इस देश में कभी आंदोलन हुआ कि पीडीएस सिस्टम लागू किया जाए। यदि पीडीएस सिस्टम को खत्म कर दिया जाए, मेरा मानना है हम लोगों का जो प्यारा भारत पार्टी है, यह यदि इसको देश को चलाना हुआ तो पीडीएस सिस्टम के बदले अल्टरनेट सिस्टम डेवलप करेंगे, जो है वो गांव-गांव जो है वो अनाज का बफर स्टॉक बनेगा, और जो है वो छोटे-छोटे किसान जो गांव में रहते, मेजॉरिटी मतलब 95% जो पीडीएस सिस्टम में जो अनाज खरीदी से नहीं जुड़े हैं वो उसमें जुड़ जाएंगे, और उन्हीं के लिए जो है उसी गांव में नो ट्रांसपोर्टेशन, कहीं कुछ नहीं, एक जगह, दो जगह, 5 जगह, 10 जगह जो है वो बफर स्टॉक जो है वो किसी के घर के रूम में जो है वो 50 बोरा 100 बोरा रख दिया गया, दैट विल बी बफर स्टॉक। और जो है 6 महीना 8 महीना रहा, और इसके बाद उन्हीं लोगों को बांट दिया जाएगा, हो गया। और पीडीएस सिस्टम में जो लोग अभी 5-5 किलो फ्री अनाज बट रहा है, या 5 रुपए की शॉर्ट में कम दर में जो पैसा दे, उनको पेमेंट कर दीजिए। अभी तो जनधन योजना में खाते खुल गए सबके, तो वो जो पेमेंट है, वो जो पीडीएस सिस्टम में अनाज की कीमत 3 गुना बढ़ गई, उससे जो है वो राहत भी मिलेगी, और वो आदमी फ्री होगा, वो ताजा अनाज जो है नया प्रोडक्शन जो है वो खरीदेगा, खाएगा, और कम दाम में भी खरीद लेगा, क्योंकि पीडीएस सिस्टम में के लिए जो खरीदारी होती है वो रेट, सरकारी रेट जो है, और जो फसल तैयार होती है उस समय जो अनाज मिलता है उसके रेट में काफ़ी अंतर होता है। तो वहाँ जो है आप उसको पीडीएस सिस्टम में खरीद नहीं रहे हैं, और अपने मन से जो है वो कब से चली आ रही है योजना, और ये चला रहे हैं। तो ये बात जो है वो मेरे को कहना है, और यदि वर्तमान की सरकार को ये बात समझ में आ गई तो ठीक है। मैं तो बोल दिया कि जो है प्यारा भारत पार्टी कोई आंदोलन का पक्षधर नहीं है, एक ही आंदोलन है, वो आंदोलन है जनमत तैयार, मेजॉरिटी ऑफ पीपुल जो है वो तैयार हों और अपनी सरकार, अपने चॉइस की सरकार जो है बनाए, खंडों में भी खंडित नहीं हो, तो जो है सुटेबल जो है, और ये मुद्दा जो है पूरे देश के धन का मुद्दा है। हम एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करके उसमें ही पूरा पब्लिक का जो है वो फंड जो है वो उसी में जो है लगा के, और एंश्योरेबल भी नहीं है, वो एक छाया के तले ये कि हम सस्ते दर में जो है अनाज बेच रहे हैं, उसका कॉस्ट एनालिसिस कौन पूछेगा भाई? अरे गरीबों को जो है अनाज दिया जा रहा है सस्ते में, आप उसमें क्वेश्चन उठा रहे हैं? वाह वाह रे मेरा देश,
तो अजब हो रहा है भाई। मैं जो है यह कहना चाह रहा हूं कि जो भी योजनाएं हैं उसका मूल्यांकन हो, और बिना जरूरी खाली अपने प्रचार प्रसार के लिए, अपने दल के प्रचार प्रसार के लिए योजनाएं न चलाई जाए। उसमें हम सबका ही धन लगा हुआ है, और जो है बिना पब्लिक के कॉन्सेंट के, बिना पब्लिक के सहमति के, अपनी झूठी मूठी वाहवाही के लिए जो है वो 50 योजनाएं चलाई जाती हैं। और जो है जन धन योजना जो है उसमें इतना प्रचार हुआ, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि देखिए जन धन योजना के तहत जो है बैंकों में 32 या 33 हजार करोड़ पैसे आ गए। अरे खाता खुलेगा, करोड़ों लोग खाता खोलेंगे, और उसमें कुछ उनका जब बैंक खाता खुल गया तो कमा ही रहे हैं कुछ ना कुछ, 10,000 5,000 कुछ कमा रहे हैं, तो उसमें पैसा जमा हुआ, वो बैंक से जो डील करना शुरू करेंगे हैं। और ऐसा नहीं है कि जन धन योजना में ही लोगों ने बैंक में खाता खोला था, इसके बाद इसके पहले कभी देश में किसी ने बैंक में खाता नहीं खोला था। वो तो इस आशा में ज्यादा लोग खोल दिए कि हो सकता है कि सरकार की तरफ से रेगुलर कुछ पैसे जो है उसमें डलेंगे। पैसे क्या डले, वो जो है कुकिंग गैस जो है एलपीजी का जो सब्सिडी है 100 रुपया 50 रुपया जो है वो डले, और कुछ स्कीम होगा, कोई जो है ओल्ड एज पेंशन या कुछ इस तरह का वो डले होंगे। लेकिन अलग से जो है कि जनधन योजना के लिए अलग से कुछ जो है वो डालने का जो है कुछ नहीं। तो मेरा तो विचार है कि जो धन पीडीएस सिस्टम में लगा हुआ है या लग रहा है उसको जो है वो उसको जो है एक आसान तरीके से जो है वो जो है उस धन को बचाया जा सकता है। और जो एफसीआई के बड़े बड़े गोदाम भरे हुए हैं, या जो एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट पार्ट जो है उसको हमारे किसान भाइयों से डायरेक्ट लिंक कर दिया जाए। तो जो पीडीएस सिस्टम में अपना अनाज जो है वो एमएसपी पे बेच रहे हैं, उसमें भी उनको ज्यादा फायदा हो जाएगा। दे विल बी मोर एंड मोर बेनिफिटेड। एक्सपोर्ट से किसानों को या किसानों के कोऑपरेटिव को डायरेक्ट जोड़ दिया जाए। अब उनका काम होगा कि किस सी पोर्ट पे वो जो है अपना अनाज पहुंचाते हैं और कहाँ भेजते हैं। वो किसी एजेंसी के थ्रू जो है किसी कोऑपरेटिव के थ्रू भेजेंगे और उनको ज़्यादा फायदा होगा। मेरा जो है और मेरी पार्टी का यही मानना है कि जो है अनावश्यक रूप से जो आम लोगों का धन है, जो पब्लिक फंड है, उसका जो है वो उसकी अपने सिस्टम को चलाए रखने के लिए, अपने साख को जो है साबित करने के लिए कि ये जो है सरकारी साख है, और उस पर कुछ भी चर्चा नहीं करने के लिए, कुछ भी एनालिसिस नहीं करने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे तो बाकी लोगों को भी विश्वास था और मेरे को भी बहुत विश्वास था कि कुछ ये जो बहुत लंबे समय से आ रही है जो ये व्यवस्था, इसका जरूर कुछ जो है रिसर्च हुआ, कुछ बदलाव आएगा, कुछ तो जो है कुछ हुआ नहीं। पता नहीं इस संबंध में जो मैं चर्चा कर रहा हूं उस संबंध में उस प्रशासन का, ये जो वर्तमान में केंद्र सरकार है, वो जो है उसकी कोई सोच भी है कि नहीं, उसमें 5% 10% भी उस तरफ कोई विचार अभी तक हुआ है कि नहीं, ये भी नहीं पता। तो जो है जो एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना
उसका जो मिशन था, उस एक्ट में इनहेरेंट मिशन, वो जो है मेरे को जो है वो कहीं देखने को नहीं मिला। और वो जो है एक्ट जो है अपने आप में इतना जो है वो अव्यावहारिक है, जिसकी सुनवाई जो है वो लोकल लेवल पे कोई फोरम ही नहीं है। और जो है यदि फोरम हो भी तो लोग जो है वो 100, 50, 200 का सामान खरीदे, 500 का सामान खरीदे या 1000, 2000 का सामान खरीदे, वो अपनी निजी जिंदगी जिए कि उस फोरम का दरवाजा खटखटाते फिरे। और सरकार के पास मशीनरी है जो डिप्लॉय करके जो है वो जो है कंज्यूमर फोरम जो बने हैं उसके बदले जो है डायरेक्ट डिस्पोजल का काम जो है कर सकती है। और यदि ये ड्राइव जो है साल 2 साल चला तो काफी जो है ये बातें स्ट्रीमलाइंड हो जाएंगी, एक सही लेवल पे चलने लगेगा और रेगुलर जो है उसका वाच रहेगा। तो यहाँ रेगुलर तो वाच नहीं है। आम के सीजन में जो है आम आता है और उसमें कार्बाइड से पका जाता है। मैं आम खाना ही बंद कर दिया बाजार का। दुकानदार जो बेच रहा है उससे बोलता हूं कि बिना कार्बाइड का मेरे को आम जो है कैसा भी दे दो, आधा पका आम भी दे दो, मेरे को जो पका आम नहीं चाहिए तुम्हारा, कच्चा ही आम दे दो, बिना कार्बाइड का आम दे दो जो पकने वाला हो। बोलता है नहीं साहब, बिना कार्बाइड का बाजार में आम कहां मिलेगा। ये खुलेआम बात है, आम की खुलेआम ये बात है। पपीता जो आता है आप सब जाते होंगे मार्केट में, पीला पीला पूरा पका हुआ, पूरा पीला पपीता पेड़ पे कहाँ दिखता है। थोड़ा सा पीला हुआ उसके बाद से तोड़िए, यदि सुबह का शाम हो गया तो गलने लगता है। तो ये सब कच्चे कच्चे पपीते व्यापार करने के लिए जो है वो ला दिए गए मंडी में और उनको कार्बाइड में डाल दिया गया, पीला रंग चढ़ गया, दुकान लग गई, बिका जा रहा है। और सुनने में, पेपर में पढ़ा, सुनने में आया कि सरकार का सख्त आदेश है कि खाद्य पदार्थ में कार्बाइड का उपयोग न किया जाए। बाहर सख्त आदेश और बाहर कार्बाइड का उपयोग। तो संजोग से अभी विगत सीजन में जो है मेरे को एक बड़ा आम जो है थोड़ा मीठा स्वीट आम, बड़ा लंगड़ा आम जो है उसका पेड़ जो है वो मेरे को टेस्ट आउट हो गया। और जो है मैं उसी आम को कच्चा ले जाके जो है और उसको पका के जो है उसमें चीनी डाल के पका के किसी तरह से उसको जो है वो खाया, तो मेरे को आम खाने का जो है वो सुख प्राप्त हुआ। अदरवाइज मैं शुरू से बहुत शौकीन आम का, व्यक्तिगत तौर पे आप लोग भी होंगे, मेजॉरिटी जो है लोगों को आम पसंद है, आम लोगों को आम पसंद है। मैं आम पार्टी वाले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम फल का बात कर रहा हूं। तो आम लोगों को आम पसंद है, लेकिन बाजार में कार्बाइड वाला आम बिकता है। पचमढ़ी में गया हुआ था, वहां बहुत बड़ा बागान है, पोलो ग्राउंड बोलते हैं, पोलो ग्राउंड गार्डन। वहां मैं 2 बार गया, पेड़ से तुड़वा के आम लाया, लंगड़ा आम भी लाया था। पचमढ़ी जो है जबलपुर से आगे का शहर है, करीब 200 किलोमीटर होगा। पचमढ़ी एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ थोड़ा ठंडा रहता है कंपैरेटिवली अदर प्लेसेस से, और बहुत अच्छा लगा मेरे को। और मेरे को पोलो ग्राउंड भी बहुत अच्छा लगा। और वहाँ का जो है बॉम्बे ग्रीन आम जो है मेरे को जो है बहुत पसंद आया, मैं बहुत खाया डायरेक्ट पेड़ से तोड़वा के, और जो है साथ में भी लाया। तो जो है ऐसे प्लेसेज हैं, बट उस आम की बगान से आम निकलने के बाद उसका जो कार्बाइडीकरण हो रहा है पूरे देश में, हे प्रभु लोगों जो भी इस काम में लगे हुए, मेरी करबद्ध प्रार्थना है कार्बाइड से मुक्त करा दो देश को, ताकि मैं भी सुविधाजनक आम,
सुविधा रूप से खा चुका। नहीं तो मेरे को हर सीजन में जो है जाके 15-20 दिन जो है पचमढ़ी रहना पड़ेगा, हैं। मेरा प्रोग्राम कहीं और होगा। अब आम के लिए इतना समय दिया जाए, वहाँ जाके होटल में ठहरें और फिर आम खा के आए, ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए। वही जो है आम वो जाता है, वो आम वहाँ से पेटी में भर भर के वो कई जगह जो है आसपास के एरिया में 100-150 किलो। तो मैं बोला कि भाई जो है मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ क्यों नहीं आता है, या जो है बॉम्बे तरफ क्यों नहीं जाता है, पुणे तरफ। बोला कि उतना दूर का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बियर नहीं हो पाएगा, वो ज़्यादा चार्ज हो जाएगा। तो जहाँ तक उसकी कीमत और ट्रांसपोर्टेशन मिल पाता है वहाँ तक जाता है। तो यदि मेरे देश में रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लागू रहे हो तो एक छोर से दूसरे छोर के जो है जो भी प्रोडक्ट हैं, आम फल जो भी है, वो जो है कम समय में पहुंच जाएंगे, ताज़ा मिलेंगे। और जो है कार्बाइड की योजना को जो है वो जड़ मूल से ख़त्म करने का संकल्प लिया जाए। और प्यारा भारत पार्टी का तो ये दृढ़ संकल्प है कि जो है कानूनी तौर पे उसकी जो है वो सख्त व्यवस्था होगी। और जो लोग भी इस व्यापार में लगे हुए हैं, जो आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो जो है उनको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हाल में। ये पूरा का पूरा दृढ़ संकल्प है। और जो लोग वर्तमान में शासन में हैं वो लोग भी कार्बाइड वाले या जो है सड़े गले फल सब पब्लिक को खिला रहे हैं, अपने खुद खा रहे हैं, या हो सकता है उनका कोई चेन हो कि उनको ताज़े फल मिल रहे हों, कोई पेरिस से, कोई इंग्लैंड से, कोई अमेरिका से, या दिन फिर से हवाई जहाज से आ जा रहा हो, जैसे भी हो। तो जो है वो एक अलग बात है। वो इतने सुविधा संपन्न है, उनका चैनल जो है तो डेफिनेटली जो है इतने बड़े डिग्निटरी हैं देश के जो है, तो उनको तो कार्बाइड वाला नहीं जाता होगा, जैसा अंदाज लगाना है मेरा है। लेकिन मेरे को तो जो है मार्केट में बिना कार्बाइड का आम, खुलेआम दुकानदार बोल रहा है कि बिना कार्बाइड का आम मार्केट में आपको कहाँ से बिना कार्बाइड का मिलेगा। जैसे कि मैं इस विश्व का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी हूं जो उससे मांग रहा हूं कि बिना कार्बाइड का आम, उससे चर्चा कर रहा हूं कि बिना कार्बाइड का आम दे दो, है पूछ रहा हूं, क्वेरी कर रहा हूं। क्वेरी करने में ही बहुत बड़ी मूर्खता है। हे भगवान, हे भगवान रक्षा करो। तो हम लोग जो है यही जो है चिंतन करें और जो है छोटे छोटे प्लॉट्स में खेती करें, गमला में जो है बालकनी में मैं जो है खरबूजा जो है वो फलाया हूँ। मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। बालकनी में हमने करेला फलाया, और ऐसा मैं ही नहीं हूँ पूरे विश्व में जो करेला फलाया, या हो सकता है कि खरबूजा फलाने वाले कम लोग होंगे, बट जो है मैं सब एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। और जो है क्या बोलते हैं, इसमें कुछ कुछ हद तक विरोध भी झेल चुका हूँ। जो नीचे के फ्लैट में नीचे के लोग हैं उनका विरोध, इस दैट कुछ कुछ जो है, बट जो है मैं छत पे लौकी फैला चुका हूँ। ये भी मेरा एक्सपेरिमेंट रहा है। तो एक्सपेरिमेंट मेरे लगाए हुए आम, दशहरी आम जो है, जो वो फल रहे हैं, जो क्वार्टर में जो है बंगलों में वो जो है अभी फल रहे हैं, बहुत बड़े पेड़ हो गए हैं। नीम पेड़ लगाए हुए बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं। जब भी कभी उस एरिया में जाता हूँ जो है लंबे अरसे के बाद, तो मैं जाके अपने लगाए हुए पेड़ों को वो देखता हूँ जो है। तो ये जो है एक हम सब के से जुड़ी हुई बातें हैं जो है वो जो छोटे स्तर पे जो है वो फसल उगा सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा केयर करेंगे, ज़्यादा उसमें अच्छा फसल आएगी, और ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। तो हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती करें, कीटनाशक का वो जो है
यदि हम प्रयोग करते हैं, मार्केट में ज़्यादा फसल हो के बिकता भी है, तो जो है उगाने वाले को कुछ प्रॉफिट तो हो गया, लेकिन जो खाएगा वो जो है कीटनाशक उसमें घुसा रहता है, और खाद का जो उसमें जो ये है एलिमेंट्स हैं सब घुसे रहते हैं। पौधा तो वही ये करके जो ग्रो करता है, और वो बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। तो इस तरह की पहल जो है देश के स्तर पर किया जाए कि ऑर्गेनिक खेती किया जाए और विस्तार किया जाए। जो भी लैंड अवेलेबल है, पब्लिक लैंड अवेलेबल है, प्राइवेट लैंड अवेलेबल है, जिसमें नहीं हो रहा है उसको फाइनेंशियल एड दे के जो है उसको असिस्ट करके जो है उसको ड्राइव चला के किया जाए, तो जो है कम लागत में भी जो है अच्छी ऑर्गेनिक जो है फसल तैयार किए, फल फूल तैयार किए जा सकते हैं, और बिना कार्बाइड के हम लोग फल जो है वो केला कार्बाइड से पकाया जा रहा है। केला जो हजारों लाखों टन में जो है प्रोडक्शन हो रहा है डिफरेंट भूभाग में, वो केला बिना कार्बाइड का जो है, जो बीमार लोग भी को भी केला दिया जाता है, फल दिया जाता है बीमार लोग की, अब वो कार्बाइड खा रहा है अपना बीमारी ठीक करने के लिए, फल से ज़्यादा वो कार्बाइड खा रहा है। तो जो है मैं बहुत सब जो है ये शिकायती लहजे में बात कर दिया, बट ये मेरा शिकायती लहजा नहीं है, ये जो है पूरे देश के दुख दर्द की कहानी है, और हम लोगों को जो है इसके लिए मन से तैयार होके जो है वो जो है एक फ्रंट तैयार करके, और बहुत विद इन नो टाइम इसका ये जो है मैटर जो है रिजॉल्व हो जाएगा, इसका जो है सोल्यूशन निकल जाएगा विद इन नो टाइम। मैं इतनी बातें कह रहा हूँ, हो सकता है कि जो है कुछ समय बाद जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनके सबके दिमाग में जाएगा, सुनने में उनके कान में जाएगा, और यदि हवा चल गई कि आने वाला प्रशासन जो है इस तरह के कार्य के लिए किसी को छोड़ने वाला नहीं है, उसका तंत्र फैल जाएगा, कोई चाह के भी बच नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है कभी तंत्र नहीं है, वो तंत्र ही काम नहीं कर रहा है। तो जो है आज का वीडियो में यहीं जो है समाप्त करता हूँ, और जो है फिर अगली वीडियो किसी और विषय पे जो इम्पोर्टेंट होगा हमारे लाइफ के लिए, हमारे देश के समृद्धि के लिए, देश के विकास के लिए, वर्ल्ड की समृद्धि के लिए, वर्ल्ड के विकास के लिए, वर्ल्ड के जो लोग हैं उनके हित के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना से जो है वो काम होगा। पूरा विश्व बंधुत्व यदि हमारा प्रचार हो गया, हिंदुस्तान से ऑर्गेनिक जो है वो प्रोडक्ट आ रहे हैं विथ प्योरिटी, जो है उसमें कार्बाइड नहीं लगा है, उसमें जो है इस तरह का जो है सब ध्यान रखा जा रहा है, तो हमारा मार्केटिंग इम्प्रूव होगा, और जो है हमारे पास जो है लाख करोड़ में जो है वो डॉलर, यूरो और फॉरेन करेंसी आएगी एज ए प्रॉफिट। तो आज का जो है संबोधन, आज की बातें यही जो है समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।